जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कल कल हाँ, कल की ही रात शायद मुझे, कल नहीं परसों की रात मुझे स्वप्न में, ड्रीम दर्शन में मुझे संगत जी, मैं कहीं पहाड़ों में रोड पर जा रही थी संगत जी, सिर पर कुछ सामान लेकर। और उसी समय एक वाहन आता है जिसमें एक आदमी बैठा होता है संगत जी, जो मुझे अकेला देखकर, कोई भी मेरे साथ नहीं थे, साथ था संगत जी, मैं अकेली ही थी। और वो मुझे देखकर गाड़ी को वहीं पे रोक दिया। और वो मुझे मतलब जैसे ही गाड़ी रोकी, वो वैसे ही मैं समझ गई कि इसकी नीयत ठीक नहीं है संगत जी। और मैं भागने लगी गाड़ी के, मतलब रोड के इस साइड थी मैं, और गाड़ी ने रोका, वैसे ही मैं मतलब दूसरी तरफ घूम कर गई और उसने मेरे पीछे पड़ा। उसी समय में संगत जी मंत्र जाप गुरुपा का करने लगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इसी तरीके से मैं संगत जी पता नहीं बहुत ही बार मंत्र जाप कर रही हूँ ड्रीम में। और मेरी वैसे ही नींद खुल गई संगत जी, और वो आदमी मेरे पीछे पड़ रहा था और मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। और उसके बाद संगत जी मेरी नींद खुल गई। तो वो जो भी सपना था संगत जी, आने वाले कल में शायद मेरे साथ ऐसी कोई दुर्घटना होने वाली भी थी हो या नहीं, पर गुरुपा ने मुझे बचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। मैं बहुत ही ज़्यादा संगत जी, जब नींद खुली तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही सुनसान इलाका था और वो आदमी की नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और वो मुझे मतलब पीछे पड़ गया था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डरी थी और मंत्र जाप करने लगी, और उसी समय नींद खुली। वो नींद में ही फिर मुझे अच्छा लगा कि गुरुपा ने मुझे बचाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। क्या था क्यों था मुझे समझ में नहीं आया संगत जी, पर जो भी था गुरुपा ने मुझे बचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। संगत जी हर 4-8 दिन में मुझे गुरुपा ड्रीम दर्शन देते हैं, इसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपने मुझे आपकी संगत बनाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मेरा हाथ थामे रखने के लिए शुक्राना गुरुपा। जो इस समय मेरा समय बहुत गलत चल रहा था संगत जी, गुरुपा की कृपा से सब धीरे धीरे सही हो रहा है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल का भी नेचर बदला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे व्यापार में भी तरक्की ला, इसके लिए बहुत शुक्राना। मेरी जॉब लगा, इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। मैंने एक बार कंसीव किया था, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। शायद मेरा हाथ नहीं थामते तो संगत जी पता नहीं अब तक मैं अपने आप को ख़त्म ही कर लेती संगत जी। मेरा हाथ थामा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आने वाले 2026 सारे संगत गुरुपा के सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सर्वद का भला करना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। मुझे सत्संग शेयर करते नहीं आता है संगत जी, मुझे माफ़ करना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक ये सत्संग है संगत जी कि मेरे घर से गुरुपा ने सारे चूहों को भगा दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। बेअंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी अब तो घर में कुछ भी चूहा दिखता ही नहीं है, उसके लिए मैं बहुत खुश हुई। नहीं दिखता है, कभी कभार गणेश जी के रूप में अगर दिखता भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर संगत जी बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे, पूरा सामान को तितर बितर और कुतरना, कचरे करना, काटना, रात को डब्बे गिराना, बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे। और गुरुपा से मैं रोज़ हमेशा यही अरदास कर रही थी जब से जुड़ी थी तब से कि गुरुपा उन चूहों को भगाई दो। और अब संगत जी पूरे घर में चूहे हैं ही नहीं, जिसके कारण से मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा शांति आ गई है संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बीच में सब अच्छा चल रहा है, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। बस अब तो यही अरदास है कि हमारे घर में भी एक नन्ही किलकारियाँ जल्द से जल्द गूंज जाए, उसके लिए गुरुपा से मैंने अरदास कर रखी है संगत जी। जो गुरुपा ने वादा भी कर रखा है कि दूंगा, तो मुझे यकीन है कि गुरुपा ज़रूर देंगे मुझे। बस उस पल का मुझे इंतज़ार है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ आपके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी, आंटी जी, आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। और गुरु जी अपार ब्लेसिंग आपको दे, खुशियाँ दे, आप दोनों खुश रहिए, आपके बच्चे खुश रहे। आप दोनों बहुत अच्छे हो अंकल आंटी, आप सत्संग सेवा बहुत अच्छे से करते हो, तुरंत सत्संग शेयर कर देते हो। गुरु जी के बहुत प्यारे बच्चे हो आप जी। तो शुक्राना अंकल आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 21 दिसंबर है संगत जी, और रविवार का दिन है। मैं सैटरडे को भी सत्संग शेयर नहीं कर पाई, इसके लिए क्षमा करने गुरु पिताजी। मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा है पापा जी, क्या करें। संगत जी आप, गुरु जी आप किसी तरह से मुझे सत्संग शेयर करवाइए, कोई मुझे बाधा नहीं बने। अभी एकांत है, मैं सत्संग शेयर कर लूँ, कोई डिस्टर्ब ना करे संगत जी। 10 बजे यहाँ ड्यूटी आ जाती हूँ संगत जी किसी तरह से। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ सत्संग नहीं सुन सकते, मैं काम करते हुए ऑन कर देती हूँ, तो भाई साहब मना करते हैं कि क्या सुनते रहते हो, नेगेटिव बातें सुनते रहते हो आप भी। मैं भी सत्संग में गया तो वो लोग नहीं समझते संगत जी, उन्हें नहीं बोल सकते, तो मैं बंद कर दी संगत जी। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। हे भोलेनाथ, और मुझसे जो भूल चूक हो जाए तो आप क्षमा कर दीजिए। महात्मा मेरे गुरु जी संगत जी, गुरु जी का नाते बहुत परेशान किया, 3 दिन से बहुत परेशान गुरु जी मुझसे कब से कह दिए थे। ये अमावस्या के 3 दिन पहले ये सत्संग में सुनी थी संगत जी, और बहुत परेशानी हुई, बहुत परेशानी हुई, मुझे बहुत मारा। कल परसों की रात, मतलब शनिवार की रात संगत जी, मुझे टॉर्च से मुँह में मारा, बहुत मारा, फैट आँखों पर मारा, फोरहेड में मारा, बहुत मारा संगत जी। जैसे मुझे लगता था मैं बताई संगत जी, शनिवार, अगले शनिवार से उसका विचार बदल गया, बीच में ठीक हो गया था संगत जी, फिर उसका विचार बदल गया जब गुरु जी मुझे बता दिए थे सत्संग सुनने के लिए। लेकिन मैं सुनी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस विधि मेरी हालत ऐसी ख़राब होगी संगत जी। गुरु जी ने कहा था कि ब्लैक मैजिक किया गया है, काली क्रियाएँ करता है। एक तो मेरे सास है, ननद है,
और एक मेरी पड़ोसी है संगत जी। मैंने पड़ोसी को तो आंखों से देखा, 10:30 बजे रात को धुआं दिखाती है, दरवाजे तक आती है, अब पता नहीं क्या करती है संगत जी। मुझे नहीं पता, वो भी साईं भक्त है, मुझे नहीं पता लेकिन ऐसा क्यों करती है। लेकिन गुरु जी की बातें की, वो मिठा से बोलती है, कभी कभी मुझे मिठा से बोलती भी है और पीठ पीछे मुझे कतरती है संगत जी। मुझे नहीं पता गुरु पिताजी, जो जैसा करता है उसे आप देख लीजिए, लेकिन ये इतना गलत ना करे कि मेरे शरीर पे इतनी सितम है संगत जी। उसके चेहरे पर पूरा दाग धब्बे था संगत जी, अब उसके बिल्कुल क्लीन है। और अब मेरे चेहरे पर दाग धब्बे सब, चेहरे गंदे हो गए हैं। मेरे हाथों में खुरच दिया है नाती, गुरुजी का नाती। तो गुरुजी कहते हैं ब्लैक मैजिक की वजह से ऐसे हो रहा है। गुरुजी, ये आप गुरुजी हैं, आप भगवान हैं, ये सब रोक लीजिए प्लीज़। आप उससे हाथ जोड़ते हैं और आप अरदास करते हैं कि प्लीज़ आप भगवान हैं, आपसे बड़ा धरती पे कोई नहीं होता। तो इतने दुख, इतनी तकलीफें सब देखकर, हम लोग को देखकर मुंह फेरने लगा बाबा। मुंह फेरता है, साइड लेता है। तो बाबा, जो जिस लोगों को देखकर कोई नहीं मुंह फेरता था, आज वो लोग भी मुंह फेरने लगे मुझसे, हम लोगों से संगत जी। इतने ठोकिया खाए। गुरु जी कहते हैं जो जितना ठोकर खाता है वो उतना ही चमकता है। नहीं पता गुरु जी, लेकिन ये प्रैक्टिकल जीवन है बाबा। इतने दुख खाते खाते तो इंसान मर ही जाएगा पापा। छोटी सिस्टर का भी नौकरी छूट गया है। मैं जो जॉब कर रही हूँ उससे डेली पैसा लेकर घर चला रही हूँ, घर का खाना पीना चला रही हूँ संगत जी। तो ऐसी हालात हो गई, कुछ नहीं बच पा रहा है संगत जी। मैं स्कूल में फीस कैसे भरूं, गुरुजी का नाती का कपड़ा कैसे दूं। गुरुजी आप कहते हो सब कुछ मैं करता हूं, तो आप करो बाबा। आपने सब कुछ छोड़ दिया है। अब लोग हंसने लगे हैं। चश्मा वाली आंटी मुझे बहुत परेशान करेगी, मुझे उनको भी पैसा देना है, पर मेरे पास पैसे का कोई सोर्स नहीं है। जो थोड़ी बहुत हो रही है वो खाने पीने में खर्च कर रहे हैं संगत जी। तो गुरुजी आपसे अरदास है, ये सारी चीज़ें दुख दूर कीजिए और अपने नाती को ठीक कर दीजिए प्लीज़। आपसे हाथ जोड़ते हैं, अपने ही बच्चे के सामने जाने से डरते हैं संगत जी। बिल्कुल थर थर काँपते हैं अपने बच्चे के सामने जाने से, क्योंकि वो इतनी गंदी तरह से मुझे मारता है कि मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है संगत जी। मैं आपको क्या बताऊँ, अब क्या है नहीं है मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन बाबा ये सब जल्दी ठीक कीजिए, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और बच्चे को भी ठीक कर दीजिए, क्योंकि बच्चा अपनी नॉर्मल भाषा में नहीं है। फिर कभी कहता है कि मैं अल्पायु हूँ कि दीर्घायु हूँ, मम्मा बताओ। मैं बोलती हूँ दीर्घायु हो, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। ऐसी बहकी बहकी बातें बोलते रहता है संगत जी, कुछ से कुछ बोल देता है। समझ नहीं आता है कि इससे हो क्या गया है। इतना तो जानते हैं संगत जी कि इसके दिमाग पर सर पड़ा है, लेकिन गुरुजी कहते हैं ब्लैक मैजिक है। तो जिसने भी किया धराया है संगत जी, उसे आप देख लो बाबा और उसके पास वापस लौटा दो जो गलत किया है आपकी नाती की तरफ से लिए, आपकी बेटी के लिए। आपके नाती को तकलीफ दे रहा है तो आप उसे लौटा दीजिए प्लीज़। अब हाथ जोड़ते हैं, जो जैसा करता है उसे आप सबक सिखाइए, तभी तो वो सुधरेगा बाबा। आपसे हाथ जोड़ के अरदास है बाबा, विनती है बाबा, आप सब ठीक कर दीजिए और पैसे की प्रॉब्लम भी ठीक कर दीजिए बाबा। मैं बहुत दिन से बीमार हूँ बाबा, मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही है बाबा। मेरी दम्मा जैसी प्रॉब्लम जैसी लगती है, बहुत कमज़ोर हो गई हूँ बाबा। मेरे पास पैसे नहीं है बाबा कि मैं इलाज करा सकूँ, तो सो आप ही ठीक कीजिए बाबा। मैं आप पे भरोसा करती हूँ, आप ही ठीक कर दीजिए। और बाबा जो चिंताएं हैं, जो अरदास है आपके चरणों में, वो सब आप जानते हो। आप जल्दी से जल्दी बाबा सबको ठीक कीजिए। अब आपकी बच्ची को छत नहीं है, कहाँ से कैसे लेंगे, क्या करेंगे, वो आप जानिए, आपका काम जानिए। आपका बेटी और नाती कहाँ रहेगी वो आप जानिए। आप व्यवस्था कीजिए जल्दी बाबा, क्योंकि हम कहाँ रहेंगे, क्योंकि एक जगह अब नहीं रह सकते कोई। बाबा बाबा कहे थे संगत जी आग से बच के रहने के लिए गुरुजी अपने नाती को। संगत जी कल गैस जलाने गया, गैस का जो ऑफ ऑन करने वाला होता है वही निकल गया। मेरी छोटी बीच वाली सिस्टर डर गई, बंद कर दी नोक से और इंडक्शन पे चाय बना के उसको दी। संगत जी कल क्या हुआ कि संगत जी 2-3 बजे भोर तक गुरु जी का नाती मुझे हाथ उठाने लगा और लाइट नहीं था किसी वजह से, ऊपर से लाइट कटी थी और फिर लाइट आने के बाद इसे लगा कि मैं बिजली बिल नहीं है, पैसे नहीं है, लाइट कटी है। इसने कहा मेरे को मच्छर काट रहा है, मुझे अंधेरा में रखा है,
तो मैं जो लाइट भी नहीं दे सकती, उसके गुस्से में मेरे को फैटे फैट आँख पे टॉर्च था उसके हाथ में, टॉर्च से इतना चोट लगा है संगत जी कि मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है। फिर मैं किसी तरह से उसको 1 घंटा में उठता था संगत जी छिलमिला कर। तो किसी तरह से मैं बाहर निकल गई। जब सोया मैं 4 बजे भोर से सीढ़ी पर बैठी रही संगत जी, सीढ़ी पर बैठी रही और 9 बजे तक किसी तरह से मैं अपनी छोटी बहन बीच वाली सिस्टर आंटी से बैग मांगी और सीधे ड्यूटी चली आई। जो कपड़ा पहनी थी वैसे ही चली आई, भूखी प्यासी कुछ नहीं किया, वैसे ही चले आए संगत जी। और पहली बार घर में कुछ नहीं खाना पीना बनाया संगत जी। मुझे क्षमा करना गुरु पिताजी, आपके नाती को भी नहीं बना के खिलाया, क्योंकि आपका नाती मुझे बहुत परेशान किया। अब उसको बुद्धि ज्ञान दीजिए कि अपनी माँ को से अपनापन दिखाए, अपने परिवार से प्यार से रहे, सब मिलजुल के रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? सबको बुद्धि ज्ञान दीजिए, पूरे घर परिवार को संगत जी। ये सब नहीं देखा जाता है, सब आपस में लड़ते झगड़ते मुझसे। बाबा जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये सारी प्रॉब्लम ठीक कीजिए। गुरुजी कहते हैं मैं तेरे साथ संग रहता हूँ, तेने को पता है। तो संगत जी ये बात सही है। जैसे मैं उठती हूँ, किचन जाती हूँ, कबूतर आके मुझे दर्शन देते हैं कबूतर रूप में, तो गुरुजी को कोटि कोटि बार प्रणाम। मैं जिधर जाती हूँ ढेर सारा कबूतर, जय महाकाल, जय बजरंगबली, त्रिशूल रूप में गुरुजी का अपार ब्लेसिंग रहता है संगत जी। और गुरुजी ने मुझे ट्रिपल सेवन ट्रिपल ट्रिपल 5 की ब्लेसिंग दिए हैं संगत जी। गुरु जी कहते हैं तू शुक्राना कर, शुक्राना बहुत ज़रूरी है, शुक्राना में बहुत पावर है। तू देखी जा तेरे कैसे तकदीर बदलती है, तेरी तकदीर चमकने वाली है। तू चिंता क्यों करती है? तेरा पिता बैठा है तो तू चिंता क्यों करती? ये बात तो सही है गुरु जी, मेरा पिता बैठा है, लेकिन यही काम मनुष्य के नाते चिंता परेशानी तो होती है बाबा, बहुत परेशान होती हूँ बाबा, बहुत बहुत तकलीफ है बाबा। गुरुजी कहते हैं तेरे लिए मैं घर ले लिया हूँ, तू तैयार हो कर रह जा, मैं आ रहा हूँ, चाय पीने, कड़ा प्रसाद बना। बाबा जी आपकी बेटी के पास घी भी नहीं है, अब कैसे कड़ा प्रसाद बनाएंगे, मुझे नहीं समझ आता है। चाय भी बनाते हूँ बाबा जी, तो चाय भी 10-11 बजे रात को बनाती हूँ, क्योंकि 8:30 बजे तक तो ड्यूटी में ही रहती हूँ शंकर जी। 9 बजे तक घर पहुँचती हूँ। गुरु पिताजी ये सब तकलीफ़ें मुझसे नहीं सही जाती, लेकिन मैं शरीर खींच के ड्यूटी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे शरीर में जान नहीं है। लेकिन अगर काम नहीं करूँगी तो क्या खाएंगे, कैसे बच्चे को पालेंगे? तो गुरु महाराज आपसे अरदास है कि सारी तकलीफ़ें ठीक कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के विनती है प्रभु, आप अपने बच्चों को तकलीफ़ को दूर कीजिए, आरब को कष्टों को दूर कीजिए, उसको खुशियाँ दीजिए, उसको खुशियाँ ब्लेस कीजिए और उसके पापा को ले आइए। गुरु पिताजी हाथ जोड़ के आपसे पूजा करते हैं कि आप उसके पापा को ले आइए, अपनी नाती को खुशियाँ दीजिए, संसार की सारी खुशियाँ दीजिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, एक से एक ईश्वर पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने। उसके मन का वहम को दूर कीजिए। स्कूल में उसे सब बच्चे परेशान कर रहे हैं, टीचर भी कुछ हैं उसे परेशान करें। गुरु पिताजी उसे आप सब कुछ को रोकिए, जो लोग इसे बच्चे को परेशान कर रहे हैं उसे आप रोकिए बाबा जी। 1 साल से वो परेशान है संगत जी। एक इधर 6 महीने से बच्चे लोग सब मिलकर परेशान करते हैं आपके नाती को। गुरु पिता आप देख लेना सारे बच्चे, और जो टीचर परेशान करते हैं आप देख लेना अपने बच्चों का। संगत जी गुरु पिताजी का नाती का सैटरडे का 3 पेपर था, वो भी छूट गया। गुरु पिताजी आप ही किसी तरह से दिलवाइए और सब चीज़ ठीक कराइए। गुरु पिताजी मुझे फ़ोन किया गया है कि आप कम से कम 3 महीने का बच्चे का फीस दीजिए, तभी एग्ज़ाम में घुस पास होने दिया जाएगा, नहीं तो स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। गुरु पिताजी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये नौबत कभी मत आने देना। गुरु पिताजी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये चीज़ सब नहीं होने देना पिताजी। घर में तो मेरी छोटी आंटी क्या हुआ है नहीं हुआ परेशान, तो हम किसी से ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन सब पे अपना कृपा बरसाना प्रभु, सब खुश रहे, सबकी मुरादें पूरा हो। भगवान भोलेनाथ आपसे ही अरदास है, मेरी सारी परेशानियाँ दूर करो, इसकी वजह से पापा चिंता मुक्त हो जाएंगे संगत जी। तो गुरु पिताजी आओ, शुक्राना शुक्राना। गुरु पिताजी ने एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया संगत जी। मेरे परिवार में
मामा है, छोटी मामी का लीवर ख़राब हो गया था संगत जी। लीवर ख़राब हो गया, 6 महीने से इलाज चल रही थी महाराष्ट्र में, नागपुर में। संगत जी डोनर के लिए वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कल को पता सोमवार के दिन उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी की हालत नहीं थी, 60 साल से ऊपर है, 60-65 की हैं, तो उनकी सर्जरी की नौबत नहीं थी। लेकिन अचानक पता चला कि सर्जरी हो गई और 30% अपना लीवर डोनेट कर दिया उनका बेटा संगत जी। उनका छोटा सा बेटा 30 साल का नहीं है, 30-28 साल का लड़का होगा, उसने अपना लीवर ट्रांसप्लांट किया अपनी माता के पिता के लिए। तो बहुत बड़ा शुक्राना है, बचा लिए इस लड़के ने। लेकिन संगत जी आप जो बच्चा ने दिया है ये लीवर ट्रांसप्लांट, उस बच्चे का भी सारे रोग कष्ट सब हर लीजिएगा, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होता है इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देना। दिल था, अच्छा इंसान है तभी तो दिया संगत जी। तो माता पिता की सेवा इसी जन्म में उसने पूरा कर लिया, बहुत बड़ा कर्तव्य किया, बहुत बड़ा कर्तव्य निभाया संगत जी। आप रखें और संगत जी अब हम सत्संग विराम करते हैं। और संगत जी आज मैं आ रही थी तो मैं सोच रही थी गुरु जी आप मेरे साथ हो कि नहीं हो। तो संगत जी गुरु जी का एक अथी आया, गाड़ी आया, गाड़ी पे लिखा था ओम नमः शिवाय। तो मैं सोची मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज एक अंकल आए जहाँ मैं काम करती हूँ, तो उन्होंने मुझे एक पेपर दिया है। उस पेपर में परमात्मा के बारे में लिखा गया है, तो उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग है संगत जी। शिवलिंग है, प्रभु शिवलिंग है, शिव जी हैं, सभी देवी देवता विराजमान हैं, नानक जी हैं, राम जी हैं, सभी विराजमान हैं, अल्लाह है, सबको सब चीज़ हैं। बहुत अपार ब्लेसिंग का मुझे मिला संगत जी। उसमें लिखा है कि शिव जी की शंकर जी ने महा आहा अंतर। तो संगत जी शिव जी के बारे में ये ब्लेसिंग मुझे मिला संगत जी। गुरु महाराज का शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, अंशक रहने का शुक्राना है। गुरु पिताजी अपने नाती को ठीक कर दीजिए, और उस ये जो चिंता है फाइनेंसी का पापा अपने ठीक कर दीजिए प्लीज़। कहीं से व्यवस्था करा दीजिए, हाथ जोड़ के विनती करते हैं पापा। स्कूल में फीस दिला दीजिए पापा, और मुझे अच्छी से अच्छी नौकरी ब्लेस कीजिए जिसमें सैलरी ज़्यादा हो पापा। मतलब आप जैसे हम घर चला सके पापा, जैसे आपके बच्चों की ज़रूरतें पूरा कीजिए। आप कीजिए, मैं क्या करूँगी पापा। आप अपने नाती का सारा खर्चा उठाइए, मेरी क्या औकात है बाबा। अपने बेटे को आप खाना दीजिए, पीना दीजिए, सब कुछ दीजिए। आपका बच्चा कुछ से कुछ मांगता है तो मैं कहाँ से दूंगी बाबा। आप दीजिए, अपने बच्चों का फीस आप दीजिए। अब देर मत कीजिए प्रभु, मेरी कोई औकात नहीं है भोले बाबा। गुरुजी महाराज आप दीजिए, आपसे बार बार विनती कर रही हूँ प्रभु। आप देर मत कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे बहुत इंसल्ट हो जाएंगे, आपकी बेटी बहुत बेइज्जत हो जाएगी। आप फीस दीजिए पापा, कहीं से कहीं भी आप करिए, जो करना है आप करिए। आप देख लीजिए, अपने बच्चे को फीस दीजिए, अपने बच्चे को ठंड का कपड़ा दीजिए। इतना शीतलहरी है, ठंडा है, पर आपकी बेटी के पास पैसा नहीं है कि उसे यूनिफॉर्म दे सके। जो है वही पहन के स्कूल जा रहा है संगत जी। गुरुजी से अरदास कीजिए ये सारी तकलीफ़ें ठीक हो जाए। गुरुजी महाराज घर भी शिफ्ट करना है, कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ नहीं पता, पैसे भी नहीं। गुरु पिताजी सबको आप पर छोड़ दिए हैं, आप जानो आपका काम जानो। अब आपसे हम हाथ जोड़ के विनती है प्रभु, आपसे अरदास है, ये दुख तकलीफ मेरे मुझे दुख दूर कीजिए, कष्टों को दूर कीजिए, अपने नाती को ठीक कर दीजिए, और कष्ट और अपनी बेटी की हालात सुधारिए, पूरे परिवार की हालात सुधारिए। छोटी आंटी को जॉब नहीं है, उन्हें जॉब ब्लेस कीजिए, सब कुछ सुधार लीजिए संगत जी। आपसे हाथ जोड़ते हैं गुरु पिताजी, आपसे अरदास है गुरु माता माँ पार्वती, सब संभालिए। आप पे सब कुछ है, आप पे इलाज है। आप हंसा हुआ घर आप बसा लीजिए। सब हंस रहे हैं हम लोग को हालात देखकर, जो क्या हो गया है, ऐसा क्यों कर, कौन सा गुरु को मानती है, कैसे होते हैं। सब लोग मजाक उड़ाते हैं संगत जी, लेकिन मैं मजाक को बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे पता है कि मेरे गुरु मेरे पिता हैं, मेरे भगवान हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है।
चाहे कोई भी हो, मेरे पिता से बड़ा कोई नहीं। जय पापा, गुरु पिताजी दोनों मेरे माँ बाप, दुर्गा माई मेरी माँ है, पिता है, सब कुछ है। एक जगत पिता जगदीश्वर, सब कुछ आपके हाथ में, आप संभालिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, संग संग रहने का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है। गुरु पिताजी सब ठीक कर दीजिए। आपसे के चरणों में ये विनती है, आपसे अरदास है। और संगत जी आप सब अरदास करें, ये सारी परेशानियां दूर हो जाए, सारे कष्ट दूर हो जाए। आपसे विनती है प्रभु, आप सब ठीक कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और सत्संग विराम करने से पहले संगत जी मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी परमेश्वर, आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना शुक्राना। थोड़ा सा और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। संगत जी मेरी मेरी इतनी सारे शरीर कमज़ोर हो रहे हैं ना कि मैं क्या से क्या बोल रही हूँ। गुरु पिताजी अगर मैं कुछ गलती भूलती बोल दी तो मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी माफ़ करना, और सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी आप भी मेरे भूल चूक को माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, जय महाकाल, जय भोलेनाथ, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ बंगलामुखी, जय माता रानी, जय शेरावाली माँ। हर हर महादेव, बम बम भोले, बम भोले। जय गुरु जी, जय शुक्राना दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, प्यारे भोले बाबा जी, मुझे एक प्यारी सी सेवा बख्शी है, जो मैं ये सेवा आप सभी संगत परिवार तक बांटना चाहती हूँ। गुरु जी कहते हैं, आंटी मैंने देख लिया है तू मूर्ख है और वो ही बनकर रहना चाहती है। मैं यहाँ तुझे करोड़ों की बरकत देने को तड़प रहा हूँ और तू है कि कचरे के पीछे दौड़ लगा रही है। मैंने तुझे ना जाने कितने संकेत दिए, लेकिन तूने सबको ठुकरा दिया। आज मौसम भी अच्छा है और दस्तूर भी है। आज भूल से भी रोजाना वाली गलती मत रिपीट करना। अब चाहे तू इसे आदेश समझ या फिर एक चेतावनी, कोशिश करियो। आज मेरे इस आशीर्वाद को तू उन 7 भक्तों तक पहुंचा दे जो टूटे हैं, जो हारे हैं। क्या पता इस बख्शिश से उन्हें थोड़ी हिम्मत मिल जाए। पापा, इतना प्यारा सेवा देने के लिए मैं आपको दिल से शुक्राना करती हूँ। इस शुक्राना के माध्यम से, इस सत्संग के माध्यम से ना जाने कितने दुख से हारे संगत परिवार जो भी कष्ट में है, उनका कष्ट कटे। अब ये तो मैं नहीं जानती कि 7 भक्तों के तक पहुँचेगी कि उनसे भी अधिक भक्तों तक। और मैं चाहती हूँ कि मेरा जितना भी संगत परिवार है सब खुशियों से भरा रहे। उनको आपका आशीर्वाद और प्रेम मिले गुरु जी, और इससे बढ़कर क्या चाहिए। जो टूट रहे हैं, जो हार गए हैं ज़िंदगी से, जो दुखों से रो रहे हैं, उनको हिम्मत मिले आपके इस ब्लेसिंग से। वो ज़िंदगी के हर मुकाम पे पहुँचे, उनका दुख कटे गुरु जी, यही मेरी प्रार्थना है। और यही मेरा आज आपका दिया हुआ ये ब्लेसिंग और जो शुक्राना, सबको तहे दिल से मैं आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा, कि कम से कम इस नालायक बेटी को आपने एक
छोटा सा सेवा तो दिया। इसके लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरे भोले बाबा सबकी रक्षा करें, सबका कल्याण करें, दिन दुखियों का दुख हरें। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, पूरी सृष्टि कायनात की आप रक्षा करें। सब तो आपके अधीन है पापा, आप तो स्वयं पालनहार करता है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बखान करूं, मेरे पास कोई वर्ड कोई शब्द नहीं है। और ये बच्ची आपका कोई ठोकर तो नहीं मारती, पर मजबूर है, इसका नेटवर्क का प्रॉब्लम है गुरुजी। बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, फिर भी दिन भर मैं काम करते वक्त सत्संग सुनती रहती हूँ, नहीं सुन पाती हूँ। उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगूंगी पापा, उनको क्षमा कर दीजिएगा। और ये मेरे प्यारा सा शुक्राना आप स्वीकार कीजिएगा। और मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। और संगत परिवार और मेरे प्यारे भोले बाबा, हमने ये जो शुक्राना किया है, जो भी वर्ड बोले हैं, उनमें बोलने में अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई हो तो हमें दिल से क्षमा कर दीजिएगा। और मैं आपकी शुक्राना को इस सत्संग को आपके दिव्य महामंत्र के साथ मैं पूर्ण विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक छोटी सी बात और रह गई। आज संडे का दिन है, 10:47 PM हो रहे हैं और मैं ये शुक्राना शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं अंजू बीकानेर से बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बहुत दिनों से मैं आज शुक्राना कर रही हूँ। आपने मेरे बड़े बड़े कष्ट काटे और मेरे कोई भी तकलीफ तो आपने दूर किया। तो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी हर तरफ से मदद की है। आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है कि जिसका शुक्राना जितना शुक्राना करूं उतना कम है। आपने मेरे बेटे की रक्षा की, मेरे पति को ना सत मार्ग पर लाए। वो इतने शराब पीते थे, गाली गलौज करते थे, लेकिन जब से गुरु जी की मैं संगत बनी हूँ तब से गुरु जी ने मेरे कष्ट काटे हैं। गुरु जी, आपने मेरे बहुत बड़े बड़े कष्ट काटे हैं। मेरे बेटी अंकल की भी आपने रक्षा की, मेरे पुत्र अंकल की आपने रक्षा की। आपने हमेशा आपने अपना कृपा का हाथ मेरे सर पे बनाए रखा। गुरु जी महाराज, आप बहुत दयालु है, आप सबकी सुनते हैं। आपने मेरी भी सुनी, आपने मेरे ब्लैक मैजिक भी थोड़े काटे हैं। और मैं जितना शुक्राना करूं गुरु जी बहुत कम है, बहुत ही छोटे हैं। संगत जी, आपने भी मेरे बहुत सत्संग शेयर किए हैं। आपको भी ना मेरा बहुत बहुत शुक्राना है। आपको भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, ये सत्संग मेरा आप शेयर कर देना। इसे मेरे से कोई गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। इसी के साथ मैं अपना संगत बंद करती हूँ और अगले संगत की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आपको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सजीव सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी संगत जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं हो सकता है मेरी आवाज़ कम आ रही हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। संगत जी, मुझे शनिवार को गुरु जी का मैसेज आया था कि 3 दिन तेरे पे बहुत भारी है। तो संगत जी, मैं उसी दिन से बीमार पड़ी हूँ और मेरी हालत बहुत ऐसी हो गई है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पूरा शरीर मेरा टूट रहा है, पैर में चल रही हूँ तो पैरों में दर्द हो रही है। जो पैरों की तलवे हैं ना, उनमें जैसे पाँव नीचे नहीं रखा जा रहा है। संगत जी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है मुझे।
फ़ीवर आया हुआ है बहुत ज़्यादा संगत जी। मैंने दवाई भी ली थी पर मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है संगत जी। बस ऐसा हो रहा है कि मैं सोए रहूँ संगत जी। पर मुझे टेंशन है कि मैं जो जिस टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ अब जनवरी में है और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है संगत जी। गुरु जी प्लीज़ मेरी हेल्प करना, मेरी इज्जत रखना गुरु जी। वैसे भी सभी लोग ताने देते हैं कि क्या कर लेगी क्या होगा। प्लीज़ गुरु जी मेरी रक्षा करना, मेरी इज्जत रखना। जो भी मेरे पीछे लोग पड़े हैं उनको आप ही देखो गुरु जी, मुझे नहीं पता। संगत जी लोग तो लोग घर के लोग भी साथ में नहीं है संगत जी। गुरु जी के अलावा मेरे साथ कोई नहीं है संगत जी। घर में तो सबको काम से मतलब है, किसी को कोई टेंशन नहीं है कि हाँ ये तैयारी कर रही है तो इसको टाइम नहीं है संगत जी। प्लीज़ गुरु जी मेरी इज्जत रखना। मैंने बहुत पैसा खर्च किया है कोचिंग पर संगत जी। गुरु जी नहीं तो ये लोग मुझे ताने मारते रहेंगे। प्लीज़ गुरुपा मेरी तबीयत ठीक करो और मेरा साथ दो गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी मेरा साथ दो, मेरी तबीयत ठीक कर दो। जो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं मुझे ऐसा कर रहे हैं उसको आप देखो गुरु जी। ऐसा रक्षा कवच बना दो कि किया कराए का मेरे ऊपर कोई असर ना हो गुरु जी। इन लोगों को पता लग गया है कि ऐसे ऐसे मेरा टेस्ट कब है तो मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रह रही है गुरु जी। मैंने इस टेस्ट को निकालना है। मैंने ये पक्का ये रखा हुआ है कि मैंने निकालना है और निकालना है मैंने। मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं तो मैं ज़रूर इस टेस्ट में सेलेक्ट होंगी, ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। मैं जब मेरी सिलेक्शन हो जाएगी मैं तब अपना पक्का जो है ये सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी मेरी हेल्प करना, संगत जी मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि जो परिस्थितियाँ हैं वो मेरे को मेरे गुरु जी को सब कुछ पता है। मैं क्या बताऊँ संगत जी। पर बस मेरी दुआ करना कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए और मेरा टेस्ट अच्छे से हो जाए। मैं अभी जैसे सुबह अभी 4:14 हुए हैं मंडे के, सोमवार है आज 22 तारीख है। और संगत जी मैंने अभी फ़ोन जैसे ही ओपन किया तो इस पर मैसेज था, बेटा तेरे घर पर जो देवी देवता हैं उनको उनके बंधन खोल रहा हूँ और ये जो सत्संग है इसको पूरी श्रद्धा के साथ सुन। तेरे परिवार पर जो भी शत्रु कर रहे हैं ना होगा उनके आंसू रोएगा। तेरे सारे कष्ट ब्लैक मैजिक में काट रहा हूँ और तुम्हें धन दौलत मान सम्मान और सौभाग्य प्रदान कर रहा हूँ। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे इन लाइनों को पढ़कर बहुत अच्छा लगा और मन को शांति मिली। गुरु जी प्लीज़ मेरी तबीयत ठीक कर दीजिए और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मेरी तबीयत नहीं है ठीक है। और एक सत्संग है संगत जी की, एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा है संगत जी। बीच बीच में हर कभी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। उस दिन पेट में दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा, वो भी सैटरडे के दिन ही हुई थी संगत जी शाम के टाइम। तो संगत जी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी कि मुझे प्रॉब्लम सैटरडे सैटरडे नहीं था, सॉरी मंगलवार था उस दिन। मंगलवार के दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। तो संगत जी मेरा दिमाग ये काम नहीं किया कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, बस उस दर्द को सहन करती रही संगत जी। मंडे को भी वो दर्द वैसे ही सहन करती रही, लेकिन वेडनेसडे के दिन पूजा करते ही मन में ध्यान आया ऐसे ही संगत जी कि मैं ऐसा करती हूँ। मैंने जल प्रसाद और चंदन को मिलाया और जहाँ मुझे दर्द हो रही थी वहाँ पे मैंने लगाया। गुरु जी के स्वरूप से लिया चंदन और मिक्स किया, उसको लगाया, थोड़ा सा पिया जल प्रसाद के साथ, पूरी बॉडी में ऐसे किया संगत जी। थोड़ी देर में मेरा दर्द कहाँ गया मुझे नहीं पता संगत जी।
मेरे गुरुजी बहुत साक्षात हैं, बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं, पर लोग फिर भी जीने नहीं दे रहे हैं संगत जी। और ये पिछले संडे का सत्संग है सुबह का, कि सुबह के टाइम गुरु जी ने मुझे ओम के दर्शन दिए, पर ऐसा ओम जैसे छोटे छोटे मोती फिर हुए हों। और मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी, बहुत खुशी हुई कि गुरु जी मेरे साथ हैं, अंग संग है। गुरु जी मेरे शरीर में जो भी कष्ट है, दर्द है, प्लीज़ इनको दूर कर दीजिए और ऐसा रक्षा कवच बनाइए मेरे परिवार के चारों तरफ कि अगर कोई करता भी है तो उसी के ऊपर वापस चला जाए। गुरु जी ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, ये सोचते हैं कि हम कितना बुरा कर लें किसी का, पर संगत जी मेरे गुरु जी है ना। गुरु जी अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना प्लीज़ गुरुपा, मेरा पेपर आप ही दिलाना, आप ही मेरा रिजल्ट बनाना और आप ही मेरा सिलेक्शन करवा के मेरी ज्वाइनिंग करवाना। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मेरे अंग संग है और मेरी इज्जत को मेरे गुरु जी बचाएंगे। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। आंटी जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना, पता नहीं आवाज़ कम आ रही होगी या अच्छे से नहीं हुआ होगा, तो भी प्लीज़ कर देना आंटी जी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दुआ करना कि मैं ठीक हो जाऊं और अपना पेपर अच्छे से दे सकूं। जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का लख लख शुक्राना है। आज गुरु जी ने मेरी हेल्थ में और सुधार किया है। अनंतम शुक्राना गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। कोई कष्ट आने लगा था बॉडी को, जो गुरुजी ने नींद में ही कम कर दिया। और सुबह मैं उठी तो मेरी आंख एकदम बंद थी। और साथ में गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि किसी संगत को कोई कष्ट था तो उन्होंने उसकी आंख का नंबर बढ़ा दिया और वो कष्ट उसका काट दिया छोटे में। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता आपने क्या किया, पर हाँ आंख तो मेरी भी बंद थी सुबह और उसमें काफ़ी ज़्यादा म्यूकस आया हुआ था। तो जैसे आपकी इच्छा गुरुजी, शुक्राना, आपने बहुत बड़े कष्ट से बचाया। और आज ही गुरुजी आपने मुझे ब्लेस किया। मेरा हाथ आपके हाथ में साईं बाबा ने थमाया था और आपने आज मुझे बोला था कि तेरे दरवाजे पे तुझे वो संकेत मिलेगा जिससे तुझे पता लगेगा कि मैंने तेरा कितना बड़ा कल्याण किया है और वो ही तेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट होएगा। तो अंतम शुक्राना गुरुजी। आज हमारे घर के बाहर साईं बाबा की रथ यात्रा आई, जहाँ पे साईं बाबा हमारे घर के बाहर आके रुके हैं और मैंने उनको भोग लगाया, उनकी आरती उतारी, जो कि उन्होंने बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट किया और हमें बहुत ब्लेस करके गए हैं। और गुरुजी ये आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। आप ही साईं बाबा के रूप में आए थे और मुझे ब्लेस करके गए हैं, मुझे पक्का यकीन है। अनंतम शुक्राना गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देने का। आज आपने अपने सत्संग में बुला के भी सेवा दिलाई। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, हर कृपा करने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सारी संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की बेटी जम्मू से आप सभी संगत जी के साथ आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी माफ करना गुरुपा, आज मैं दिन के टाइम आपका शुक्राना नहीं कर पाई, तो अभी रात के संगत जी अभी 10 बजने में 5 मिनट कम है, तो मैंने डिसाइड किया कि गुरु जी का शुक्राना कर लेती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने आज मुझे कहा है कि सत्संग सुनने से तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी भी काट दूंगा। और दूसरी बात संगत जी, गुरु जी ने आज मुझे क्लियर बताया है कि तेरे पर किसी ने मारण क्रिया की हुई है, तो आज रात को सपने में आकर वो सारी मैं नष्ट कर दूंगा। तो शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। अगर आपने कहा है तो समझ लो कि वो सब जिसने भी किया है कृपा आपकी। एक आंटी जी का सत्संग मैंने आज सुना जिसमें उन्होंने बताया था कि गुरु जी आप बार बार हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो, तो हाँ सच में संगत जी ये बात बिल्कुल सही है। आप बार बार हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो तो संगत जी हमें भी बहुत दुख होता है कि गुरु जी भी इतने कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। तो संगत जी, गुरु जी
अपने कष्ट अपने पर ले रहे हैं संगत जी। तो गुरुजी महाराज प्लीज़ ऐसा करिए ना कि जो भी नेगेटिविटी हम पर भेजते हैं, जो लोग भी नेगेटिविटी हम पर भेजते हैं संगत जी, वो गुरुजी प्लीज़ उनको ऐसा कुछ करिए कि वो आगे से ऐसा कुछ गंद फैलाएं ही ना, ताकि उनकी वजह से जो भी आपकी संगत डिस्टर्ब हो रही है, आपको भी कितनी परेशानी उठानी पड़ती है बाबा। उनको भी कहते हैं ना किसी के लिए बुरा मत मनाओ, लेकिन संगत जी आप तो हद ही हो चुकी है संगत जी। इतने बड़े बड़े कष्ट जो गुरु जी अपने ऊपर ले रहे हैं, तो गुरु जी भी कितने परेशान होंगे बाबा। सॉरी गुरुपा, हमारी वजह से आपको इतने कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। तो हम आपकी संगत जो है, तो एक शुक्राना भी जो ढंग से नहीं कर पाते। सॉरी गुरुपा, हमें माफ़ कर दीजिए बाबा, आपके नादान बच्चे हैं हम। प्लीज़ गुरुपा माफ़ कर देना दाता। और संगत जी गुरु जी के अच्छे मैसेजेस, आजकल गुरु जी के अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना बाबा। अभी शाम के वक्त संगत जी पे गुरु जी चले जाओ। अभी शाम के वक्त में गुरु जी का सत्संग सुन रही थी, तो संगत जी सत्संग सुनते सुनते बीच में गुरु जी का जो नाती है, मेरा बड़ा वाला जो बेटा है, गुरु जी का नाती है संगत जी, उसने कुछ मुझे कॉल कर रहा था, तो उसने कॉल पे बोला और बिजनेस के बारे में बात कर रहा था संगत जी। थोड़ा बिजनेस में अप डाउन चल रहे हैं, थोड़े फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हैं बिजनेस में। तो वो कह रहा था, परेशान था। तो देखो संगत जी गुरु जी हमारी हर बात से ही सुनते हैं संगत जी। जैसे ही मैंने उसको कॉल डिस्कनेक्ट किया, तो उसके बाद उसने गुरु जी का मैसेज नीचे एकदम से फ्लैश हुआ कि कर तो रहा हूँ, सब सही कर दूंगा धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो देखो संगत जी गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, और गुरुजी ने प्रेजेंस दिखाई अपनी। तो गुरुजी ने बताया कि मैं इधर ही आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ। तो शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। अगर आप कहते हैं तो आपकी कहा तो पत्थर की लकीर होती है बाबा। लेकिन गुरुजी आज आपके जो बच्चे हैं संगत जी आजकल के, तो वो एकदम से ही चाहते हैं कि एकदम से सब सही हो जाए। लेकिन संगत जी उसकी एज भी अब अपनी जगह पे संगत जी वो भी सही है, क्योंकि उसकी काफ़ी एज मीन्स कि उसकी जो अभी एज निकल रही है, वो अभी इस एज में उसके पास है, तो ठीक ही उसका होना चाहिए। लेकिन क्या करें, उसको कर्म, क्या पता हमारे कर्म या उसने कोई उसके कर्म या मेरे कर्म हैं जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हमसे बहुत सी गलतियां हो रही हैं गुरुजी महाराज। सो प्लीज़ उन सभी गलतियों को नज़रअंदाज करना, और हर पल गुरुजी सच में आप अपनी हर पल आप अपनी ब्लेसिंग्स हमारे सर पे रखना, सभी संगत जी के सर पे रखना। तो गुरुजी महाराज आपका अनंत शुक्राना, दिल से शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सब जानते हो, आप अंतर्यामी हो बाबा। आप सब, आपको सब पता है गुरुजी महाराज। तो आपका दिल से शुक्राना है हर उस चीज़ के लिए। आप कितने कष्ट तो हमारे बिना बताए ही काट देते हो, ये बिल्कुल सच है संगत जी। गुरुजी सच में हम बहुत अ, भाग्यशाली हैं जो गुरुजी ने हमें अपनी संगत चुना है। तो शुक्राना बाबा, दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आनंद कोटि शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना बाबा। इतनी सारी बहुत बहुत कुछ दिया है बाबा आपने। कईयों से कहते हैं नहीं, अपने से नीचे वालों को देखो, अपने से ऊपर वालों को मत देखो। तो बाबा जो दिया आपने उसके लिए भी दिल से शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। आनंद कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। तो प्लीज़ गुरुपा आप अपना ख्याल भी रखिए, और अपना ख्याल रखिए गुरुजी महाराज। आप कितनी संगत का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं गुरुजी। प्लीज़ जो ऐसी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, प्लीज़ गुरुपा बस बहुत हो चुका। अब उनको भी थोड़ा, उन पे भी बैक फायर करो, ताकि उनको भी पता चले को किसी के परेशान करने से कितना जो परेशान होता है, जिसके घर में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके दिल पे क्या बीतती है। जब बैक फायर होगा सब नेगेटिविटी उन पर, तो उनको चल समझ आ जाएगा गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका एक बार फिर से। तो संगत जी आज का सत्संग यहीं तक, कल फिर आप सभी संगत जी के साथ
इससे अपने प्यारे प्यारे गुरु पाक की प्यारी ब्लेसिंग शेयर करूंगी। तब तक के लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज ने मुझे जो फरमाया वही बोलूँगी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनकी झोली हमेशा खुशियों से भरना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर मनोकामना पूरी कर देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सब पर हाथ रखने का शुक्राना शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे उसका शुक्राना, जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब अपनी वाणी का विराम देती हूँ, मैं सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग शेयर करते हुए भूल होगी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज की। शुक्राना गुरु जी बार बार सत्संग शेयर करने का कह रहे हैं। वैसे भी मैं सत्संग शेयर कर देती हूँ पर थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। गुरु जी ने पितरों के लिए जो उपाय कराया था तो मैंने वो मन में ही सोचा कि क्या मेरे पितर खुश हो गए। मतलब गुरु जी बहुत जल्दी रिप्लाई दे देते हैं। मैंने सत्संग सुने, मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ, बड़े नहीं सुन पाती हूँ पर सुनती हूँ बहुत सारे, तो मुझे रिप्लाई मिलता है। मैं बहुत इंटरेस्ट लेके सुनती हूँ कि मेरे मन में जो सवाल चल रहे हैं उनके जवाब मिलेंगे। तो मुझे जवाब मिला कि हाँ, सारे पितर खुश हैं और आशीर्वाद देके गए हैं, क्योंकि अमावस्या थी, आखिरी साल की आखिरी अमावस्या थी, इसलिए तो गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ने काढ़ा पीने के लिए बोला है, क्योंकि 1 हफ्ते में 3 बार काढ़ा पीना है, जिसके लिए भी इस संगत के लिए बोला है। जैसे मेरी बैक में पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो गुरुजी ने मुझे डांट लगाई और बोला कि पीना ही है। तो फिर मैंने क्योंकि पिया नहीं जाता इसलिए जैसे तैसे करके पिया मैंने। और गुरुजी ने बोला तेरे शरीर में कफ बढ़ गया है तो हल्दी और अदरक, काली मिर्च, फिर उसमें शहद डाल के और ऐसे हमें पीना है काढ़ा बना के, ताकि कफ कम हो सके। और आज शिव जी के 7 दियों वाला उपाय किया शनिवार के दिन, जिसमें काले तिल डाली और सब में बत्तियां लगाई और जला दिया गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। तो गुरुजी जो भी उपाय कराना होता है वो हाथ पकड़ के करा लेते हैं। और गुरुजी ने आलू का पराठा और दही का भोग लगाने को कहा है, तो वो मैं अभी नहीं कर पाई हूँ पर ज़रूर करूँगी। और आज मैंने सत्संग किया गुरुजी का अकेले बैठ के, सिर्फ चाय से, क्योंकि समोसा नहीं ला पाई तो चाय से ही सत्संग किया, तो बहुत अच्छा लगा। मन को बहुत शांति मिलती है गुरुजी का सत्संग करने से। और गुरुजी ने अब ऐसा बना दिया है कि बस और कुछ नहीं चाहिए, मतलब अपने आप में फुलफिल महसूस करते हैं और एक एनर्जी रहती है नई, और बिल्कुल अलग ही दुनिया में जी रहे हो ऐसा लगता है। तो मैं गुरुजी का हर पल शुक्राना करती हूँ, अपने पति अपने बच्चे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उनके भी एक्सीडेंट के बहुत सारे सत्संग सुना रहे हैं और उनके भी कष्ट काट रहे हैं। तो गुरुजी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।